नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एवरेज के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और ये सवाल आरपीएफ एसआई 2024 में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में पूरा शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बेहतरीन अप्रोच के साथ ट्रिक भी आपको सिखाया जाएगा इन सवालों को करने के लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल हैं। ऐसे सवालों की संभावना है आने की आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर। ठीक है, चलिए पहला जो सवाल दिया गया है बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन है। इसको लगाने का सबसे स्मार्ट तरीका हम आपको बताएंगे। देखिएगा इस सवाल को, क्या बोला गया है कि 41 संख्याओं का औसत 33 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है तथा अंतिम 25 संख्याओं का एवरेज 27 है। यदि शुरू से यानी प्रारंभ से 17वीं संख्या को हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो बचे हुए संख्याओं का एवरेज कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है पहले 17 संख्याओं का एवरेज कितने के बराबर है, 41 के बराबर, और अंतिम की जो 25 संख्या हैं उनका जो एवरेज कह रहा है वो 27 के बराबर है। क्लियर है ये बात। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, हमारे पास ओवरऑल जो संख्या है वो 41 संख्या है ना, लेकिन अगर 17 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा, है ना। तो यहाँ 42 संख्याएँ कैसे हो गई, तो ऐसे समझिए इसको, जैसे हमारे पास टोटल 4 संख्याएँ हैं, है ना, 4 संख्याएं हैं। इसमें से कह रहा है कि पहले 3 का एवरेज कुछ है, ये यहाँ पे 3 संख्याएं हो गई, है ना, पहले 3 का एवरेज कुछ है, और अंतिम के 2 का एवरेज कुछ है, अंतिम के 2 यही हुए, इनके 2 का कुछ एवरेज है। तो 3 और 2 अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 संख्याएं होनी चाहिए, जबकि है 4 ही। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा नंबर वाला उसको दोनों में काउंट किया गया है ना, दोनों में काउंट किया गया है, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया। ऐसे ही इसमें भी है, हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे 41 संख्याएं ही हैं, लेकिन जो 17वां संख्या है उसको 2 बार काउंट किया गया है दोनों तरफ से, इसलिए वो एक ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखिए 17वें को ही हटाना है हमें, है ना, 17वें को ही हटा देना है, और हटाने के बाद जो हमारा एवरेज आएगा वो कितना होगा। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ओवरऑल डेविएशन निकालेंगे। सभी का एवरेज कितना है, 33 के बराबर, है ना, सभी का ओवरऑल एवरेज 33 है। तो 33 से ये देख लीजिए कितना कम या ज़्यादा है, आप कहेंगे 8 ज़्यादा है। ये 33 से कितना कम या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 6 कम है, मतलब -6, है ना। अब देखिए ये तो एक में 8 ज़्यादा है, मतलब हमारे पास 7 संख्याएँ हैं, तो 17 संख्याएँ हैं, तो 17 में कितना ज़्यादा हो जाएगा टोटल, 17 × 8 कर देंगे, यानी कि 136 ज़्यादा हो गया, है ना, 136 ज़्यादा हो गया। यहाँ पर 1 में 6 की कमी है, मतलब 25 में कितने की कमी हो जाएगी, 25 संख्याओं में 25 छक्के 150 की यहाँ पर कमी हो गई। ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो -14 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या है। क्लियर है यहाँ तक। ये ओवरऑल डेविएशन हमारा 14 का आ रहा है ना। अब हमें एक संख्या हटाना है, तो एक संख्या हटा दीजिए, 17वीं संख्या हटा देंगे तो बचेंगे कितनी संख्याएं, 40 संख्याएं, क्योंकि 41 संख्याएं थी, अब कितनी संख्याएं बचेंगी यहाँ पर, 40 संख्याएं। क्लियर है। तो ये देखिए दोस्तों कि ओवरऑल जो था वो 14 का कमी आ रहा था, तो एक में कितने की कमी आ रही होगी, यहाँ पे 40 संख्या है तो 40 से डिवाइड कर दीजिए, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7, और 7 का आधा 3.5, यानी कि 0.35, है ना, ये 0.35 आ जाएगा इतना। तो एक में इतने की कमी आएगी, यानी कि एवरेज में इतने की कमी आ जाएगी। अब अगर हम उस संख्या को हटाते हैं तो जैसे ही हटाएंगे एवरेज बढ़ जाएगा, है ना, जैसे ही हटाएंगे उस संख्या को एवरेज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, तो इतना ही बढ़ जाएगा, जितने की कमी आ रही है उतना ही बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पुराना एवरेज हमारा कितना था, 33 था, इसमें अब की बार 0.35 बढ़ा दीजिए, बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 33.35, 33.35। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था, आरपीएफ एसआई 2024 का प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक ऐसा ही सवाल और करते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, 41 संख्याओं का औसत 58 है, समझ गए। पहले 16 संख्याओं का औसत 46 है, तो 16 का एवरेज यहाँ पर कितना है, 46 के बराबर। अब कह रहा है तथा अंतिम 26 संख्याओं का औसत 66 है, बाद के जो 26 संख्याएं हैं यहाँ पर उनका एवरेज कितना है, 66 के बराबर। यदि शुरू से 16वीं संख्या को हटा दें तो शेष संख्याओं का एवरेज कितना होगा, सेम टू सेम वैसे ही लगाना है। वीडियो रोकिए एक बार और
अपने से लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए 16 और 26 42 हो जाता है, लेकिन है 41 ही संख्या, यानी 16वीं संख्या को 2 बार काउंट किया गया है। समझ में आया। अब जो ओवरऑल एवरेज है 41 संख्याओं को कितना है, 58 के बराबर। देख लीजिए 58 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 12 कम है ना, ये आपका 12 कम है, ठीक है। और ये 58 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि 8 8 16, मतलब 8 ज़्यादा है ये, है ना। तो एक में 12 की कमी, मतलब 16 में टोटल कितनी कमी हो जाएगी, 16 गुणे 12 कर देंगे, है ना। तो 16 दहाई 160 और 16 दूना 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160 और 32 करेंगे 192, तो यहाँ पर 192 की कमी हो गई, ठीक है। यहाँ पर 26 गुणे 8 करेंगे तो 8 8, ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, मतलब 160 हो गया, और 8 छक्के 48, 160 और 48 हो जाएगा 208। यहाँ 208 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 208 ज़्यादा हो रहा है। अब क्या करना है, सुनते जाइए। ओवरऑल डेविएशन कितने का हो जाएगा, चूंकि बड़ा वाला संख्या प्लस में है तो आएगा प्लस में, इसमें से इसको घटाएंगे 208, 8 और इधर 8, मतलब 16, तो 16 यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये सभी में 16 ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक में कितना ज़्यादा हो रहा होगा, तो सभी में जब 16 ज़्यादा है तो एक में कितना ज़्यादा, क्योंकि अब 16वीं संख्या को हटा दिए हैं तो बचे कितने संख्याएं हैं, 40 संख्याएं हैं, है ना। 41 संख्याएं थे टोटल, उसमें से एक घटा दिए तो 40 संख्याएं बची, 40 से डिवाइड कर दीजिए तो एक में कितना ज़्यादा आ जाएगा। अगर 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 पंचे 40, है ना। 2/5, 2/5 का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर 0.4, है ना, 0.4 आपका ज़्यादा हो रहा है। अब अगर उस संख्या को हटा देंगे तो इनमें ज़्यादा हो रहा है, इन सभी में ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब जैसे उस संख्या को हटाएंगे तो कम हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर कमी आ जाएगी। कितने की कमी आ जाएगी, 0.4 की कमी, है ना। तो हमारा पुराना वाला एवरेज कितना था, 58 था, उसमें 0.4 कम कर दीजिए, 0.4 कम कर दीजिए तो 57.6 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग स्मार्ट तरीके से लगा लेंगे। इससे के बेसिक में अगर जाएंगे तो बेसिक बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, वहाँ पर फंस जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताते हैं। एक डिब्बे में 1 दर्जन सेबों का औसत 750 ग्राम है। 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ कि 12 सेब। 12 सेब का जो एवरेज है वो 750 ग्राम है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है यदि 600 ग्राम वजन वाले 5 सेब इसमें रख दिया जाए। अब 5 सेब और आ जाएं उसमें, है ना, जिनका जो एवरेज वजन है वो कितना है, 600 ग्राम, ठीक है। कितना है, 600 ग्राम यहाँ पर है। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर पहले से कितने थे, है ना, 12 लोग थे, वो 750 रुपये लेकर बैठे थे अपना, है ना, और 5 लोग आए और 600 रुपये लेकर आए, है ना। अब हमें जो ओवरऑल एवरेज निकालना है, नया औसत, है ना, क्योंकि सभी का एवरेज। अब एवरेज का मीनिंग ये होता है कि सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए, सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए। यानी कि 12 और 5 अभी टोटल 17 लोग हो चुके हैं, 17 सेब उसमें हो चुके हैं, सबका बराबर बराबर देना है, बराबर बराबर ग्राम करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे हम कि इन 5 के पास 600 ग्राम है, लेकिन इन 12 के पास 750 ग्राम है। तो इनका देख लीजिए कि इनके पास कितना ज़्यादा है इससे, है ना, 600 से इस कितना ज़्यादा है। इनको भी पहले 600 दे दीजिए, है ना, इनसे जितना एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है निकाल लीजिए। तो अगर देखा जाए तो एक के पास कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 150 ज़्यादा है, एक के पास कितना ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है। भाई 750 में 600 घटाएंगे, 150 ज़्यादा। एक के पास 150 रुपये ज़्यादा है। तो 12 के पास टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 12 के पास टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 12 गुणे 150 कर देंगे तो 12 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, और 0 1 लगा है तो 0, मतलब इतने ग्राम ज़्यादा हो रहा है इन सभी के पास। 12 के पास टोटल मिलाकर इतना ग्राम ज़्यादा हो रहा है ना, किससे, 600 से। तो अब इतना ग्राम निकालने के बाद सभी के पास, यानी कि 17 के 17 के पास 600 ग्राम है। अब क्या करना है, ये जो बचा हुआ है फिर से सब में बांट दीजिए तो बराबर बराबर आ जाएगा। लेकिन अब की बार बांटना किनको है, टोटल 17 को बांटना है। तो इस 1800 ग्राम को 17 सेबों में बांट दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर,
17 एक कम 17 बचा, एक तो 10 हो गया, नहीं जाएगा भाग, 0 हो गया। फिर 100, 17 पचे 85, 17 छक्के 102, तो 17 पचे यहाँ पर 85, फिर बचा आपका 15, तो पॉइंट लगाएंगे तो 150 हो जाएगा। तो 17 अट्ठे 8 बार समथिंग जाएगा, है ना, तो 8 बार चला गया। तो इतना यहाँ पर और मिल जाएगा सबको। तो सबके पास कितना कितना था, 600 ग्राम था, सबके पास 600 ग्राम था। अब इतना इतना और दे दीजिए, यानी 105.8 इतना और दे देंगे। तो 600 और 105.8 जोड़ेंगे तो 705.8 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखिएगा, ये भी एक घुमा के थोड़ा प्रश्न दिया गया है, आरपीएफ एसआई का है, मतलब बढ़िया प्रश्न है। 35 विद्यार्थियों का औसत 52 है। ठीक है भैया, समझ गए। यहाँ पर 35 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है, 52 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी होती है तो नए औसत के डिजिट का यह सम बताना है। ठीक है, तो ये बताइए, हमने आपको बताया था पिछले ही क्लास में कि अगर प्रत्येक संख्या में कुछ ना कुछ कमी हो रही है, ठीक है, प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या कम की जा रही है, तो एवरेज में भी उतने की कमी हो जाएगी। यानी जो चीज़ प्रत्येक के साथ होगा वही एवरेज के साथ हो जाएगा। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, न्यू एवरेज कितना होगा यहाँ पर, न्यू एवरेज, पुराना एवरेज कितना था, 52 था यहाँ पर। ठीक है, सभी के स्कोर में 3 की कमी हो रही है, इसका मतलब एवरेज में भी 3 की कमी हो जाएगी। 3 कम करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब ये नया एवरेज है, इसके अंकों का योग बताना था, यानी डिजिट्स को जोड़कर। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, मतलब डिजिट का सम 13 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया सवाल था, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, बेहतरीन है। 4 वर्ष पहले पी, क्यू और आर की जो एवरेज आयु थी वो कितनी थी, 25 वर्ष थी, 4 साल पहले। यदि 3 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 20 वर्ष थी तो आर की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पर देखते जाइएगा ध्यान से। हमें चाहिए वर्तमान का। ठीक है, ये देखिए कि 4 साल पहले तीनों का टोटल कितना था, 4 साल पहले की अगर बात करें, है ना, तो 4 साल पहले तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस यहाँ पर R हो जाएगा, है ना। ये इज इक्वल टू कितना होगा, औसतन सबका कितना है, 25 वर्ष है, तो 25 गुणे 3 लोग हैं ना, तो 25 गुणे 3 करेंगे, तीनों का टोटल 75 वर्ष आएगा। ये 4 साल पहले का है। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें, अभी की, है ना, प्रेजेंट की बात करें तो 4 साल पहले और अब में कितने का डिफरेंस है, 4 साल का। यानी कि 4 साल पहले से अब तक में तीनों लोग 4 साल बढ़ गए होंगे। तो तीनों लोग अगर 4 साल बढ़ गए होंगे तो टोटल कितना एज बढ़ गया होगा सबका, 4 3 12 साल बढ़ गया होगा। यानी कि प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 साल इसमें बढ़ा दीजिए, यानी कि टोटल में 12 साल बढ़ जाएगा। 4 3 12, 12 इसमें जोड़िए, 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 7, मतलब 87 वर्ष। तो प्रेजेंट में पी क्यू आर की जो टोटल एज है वो 87 है। अब कह रहे हैं 3 साल पहले पी और क्यू 20-20 वर्ष के थे, है ना। तो 3 साल पहले की अगर बात करें तो P प्लस क्यू कितना था टोटल बताइए। औसतन 1 का 20 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। 3 साल पहले की बात है। लेकिन अब प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में बताइए कितना होगा भाई। 3 साल पहले से अब तक में दोनों लोग 3-3 साल बढ़े होंगे, तो टोटल 6 साल इसमें बढ़ गया होगा। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, प्रेजेंट की अगर बात करें तो 6 साल इसमें और बढ़ा दीजिए, यानी 46 वर्ष हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आर की वर्तमान आयु चाहिए। तीनों का टोटल यहाँ पर 87 है, P और Q का 46 है, तो इसमें से P और Q हटा दीजिए तो R का सिर्फ बचेगा। तो देखिए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों का टोटल 87 है ना, तीनों का टोटल 87 है, उसमें से P और Q का घटा दीजिए, यानी 46 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 41 के बराबर। तो R की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 41 वर्ष। क्लियर हो गया सभी को, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 6 बक्सों का औसत वजन यहाँ पर 14 किलोग्राम है, यानी 6 बक्से हैं, हर एक का वजन यहाँ पर 14 किलोग्राम है औसतन। कह रहा पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का यहाँ पर 1/5 भाग है। पहले बक्से का वजन कितना होगा, देखिए
देखिए यहाँ पर एक बक्से को अलग करिए तो हमारे पास 5 बक्से और बचेंगे, है ना, क्योंकि टोटल 6 बक्से हैं, है ना। देखिए इसका जो वज़न है वो बाकी के टोटल वज़न का कितना है, 1/5 है। मान लीजिए कि इन 5 का जो एवरेज है वो x किलोग्राम है, ठीक है, इन 5 का जो एवरेज है वो x किलोग्राम है, तो इन पाँचों का टोटल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा कि नहीं, है ना। पाँचों का वजन टोटल कितना हो गया, 5x हो गया। इस टोटल वजन का 1/5 भाग करेंगे तो पहले बक्से का वजन आ जाएगा, तो इस 5x का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी एक बक्से का जो वजन है वो x है, ठीक है, और 5 बक्सों का वजन यहाँ पर 5x है, तो x प्लस यहाँ पर 5x ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 6 बक्सों का टोटल वजन, 6 बक्सों का टोटल 14 गुणे 6 कर देंगे, 14 छक्के कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे करिए ना, 6 गुणे यहाँ पर 14 हो जाएगा, ये हो गया आपका टोटल 6x की वैल्यू यहाँ पर 6 गुणे 14 है, 6 गुणे 14 है, 6 से 6 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 14 kg के बराबर। समझ में आया सभी को, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा क्रमागत संख्याओं वाले जो प्रश्न होते हैं उनका ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर भी बताएंगे। क्या दिया गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 42 के बराबर है, इनमें सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। RPFSI 2024 का प्रश्न है। देखिए 4 क्रमागत हैं तो 4 जगह है, आप यहाँ पर बना लीजिए, 1 2 3 और यहाँ पर 4, सबका जो एवरेज है वो कितना दिया गया है, 42 के बराबर। अब ये जो एवरेज होता है दोस्तों ये एग्जैक्टली बीच में होता है, एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होता है एवरेज हमारा। जब भी आपको क्रमागत बोले तो जो एवरेज होता है वो एग्जैक्टली बीच में होगा, और बीच कहाँ आएगा, 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे तो बीच आपका एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर होगा 42, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि हमें 4 क्रमागत विषम संख्याएं चाहिए। 42 के बाद पहला जो विषम संख्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। 43 के बाद अगला जो विषम नंबर मिलेगा वो 45 मिलेगा। 43 के पहले जो विषम नंबर मिलेगा वो 41 मिलेगा, और इससे पहले हमारा 39 मिलेगा। हमें पूछा क्या था, इनमें सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग चाहिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 45 होगी। इसके अंकों को जोड़िए तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 9 ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरीके से क्रमागत वाले संख्याओं प्रश्नों को लगाना है। क्लियर है ना। आगे चलें। इस सवाल को देखें, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और सिंपल सा सवाल है। 8 पुरुषों का जो एवरेज वजन है वो कितना कम हो जाता है, 3 किलोग्राम कम हो जाता है ना। तो 8 पुरुषों में टोटल कितने की कमी आ गई, उनके वजन में बताइए टोटल कितने की कमी आ गई, 8 त्रिक 24, है ना भाई। एक में एवरेज में 3 की कमी हो रही, यानी एक में 3 की कमी हो रही है, तो टोटल 8 पुरुषों में कितने की कमी हो जाएगी, यहाँ पर 24 की कमी हो गई, -24, ठीक है। जब उनमें से 56 किलोग्राम वजन वाले एक पुरुष को नए पुरुष से बदल दिया जाता है, ठीक है। पहले उसका वजन जो शामिल था उस ग्रुप में, उसका वजन 56 किलो था। अब जो नया आया है उसका वजन यहाँ पर नहीं पता हमें। तो ये जो पहले से था ये 56 किलो का था, तब यहाँ पर 24 टोटल ज़्यादा हो रहा था, है ना। लेकिन अब 24 टोटल कम हो गया है। कब, जब यहाँ पर एक नया पुरुष शामिल हुआ है, तो इसका वजन हमें बताना है। ये बताइए दोस्तों, ये 56 आपका लेकर गया और जो कम वाला आया है, तभी ना कमी हुआ है, तो कम वाला है उसका वजन कितना हो जाएगा। सीधे आप करिए कि यहाँ पर भाई पहले जब ये शामिल था तो 56 था, अब टोटल कितने की कमी हो गई है, यहाँ पर 24 की कमी हो गई है। तो आप इसमें 24 की कमी कर दीजिए और देख लीजिए कि उसका वजन जो शामिल हुआ है उसका कितना था। 56 में से 24 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, यानी 32 kg का एक आदमी यहाँ पर शामिल हुआ है और 56 किलो का एक आदमी छोड़ के चला गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि भाई 6 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो एक का 2 kg बढ़ता है, इसका मतलब टोटल ओवरऑल कितना kg बढ़ गया, यहाँ पर 12 kg बढ़ जाता है। जब उनमें से 48 किलोग्राम वाले एक पुरुष को एक अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है ना। तो जो बदला हुआ पुरुष है उसका मान लेते हैं कि x है,
ठीक है। यहाँ पर बढ़ जाता है मतलब ये कम रहा होगा, है ना, ये कम रहा होगा। तो इसमें आप क्या करिए कि 12 यहाँ पर जोड़ दीजिए। 12 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 12 जोड़ देंगे। 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 के बराबर, यानी 60 kg का एक आदमी यहाँ पर शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल से प्रश्न है। आगे चलते हैं नंबर 10 पर। इस सवाल को देखिए, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है अगर आप सवाल को समझ पाएँ तो। 12 शेफ़ जो हैं 4 घंटे में यहाँ पर 96 व्यंजन बना सकते हैं टोटल। प्रत्येक शेफ़ यानी एक शेफ़ द्वारा 1 घंटे में बनाए जाने वाले व्यंजनों की औसत संख्या बतानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने व्यंजन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर 96 व्यंजन बनाए जा सकते हैं। किनके द्वारा? 12 शेफ़ द्वारा 4 घंटे में, ठीक है। तो एक शेफ़ 4 घंटे में कितना बनाएगा बताइए? तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे, है ना। तो ये एक शेफ़ द्वारा 4 घंटे में इतने व्यंजन बन सकते हैं। लेकिन हमें बोला है एक शेफ़ द्वारा 1 घंटे में कितना बनेगा। तो 4 घंटे में जब इतना बना रहा है एक शेफ़, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? डिवाइड बाई 4 कर देंगे। इसमें आ गया हमारा 12 चौके 48, 48 दूना 96, यानी कि 2 हो जाएगा। काट देंगे इसको तो 2 आ जाएगा, है ना। तो औसतन 2 व्यंजन यहाँ पर एक शेफ़ 1 घंटे में बना रहा होगा। क्लियर हो गया सभी को? आगे चलिए। इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है। किसी समूह में 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते हैं। प्रत्येक बुनकर द्वारा 1 दिन में बनाई जा सकने वाली साड़ियों का औसत कितना होगा? देखिए, टोटल 12 साड़ी बना सकते हैं 3 बुनकर 4 दिन में, है ना। 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते हैं। अब एक बुनकर 4 दिन में कितनी साड़ी बनाएगा? तो एक बुनकर यानी कि डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 बुनकर हैं टोटल। तो एक बुनकर का काम कितना हुआ? 12/3 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। तो यहाँ पर वो 4 यहाँ पर कितना 4 साड़ी बनाएगा 4 दिन में, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि साड़ियों का औसत संख्या प्रत्येक बुनकर 1 दिन में। तो भाई वो 4 दिन में 4 साड़ी बना रहा है एक बुनकर, तो 1 दिन में कितनी साड़ियाँ बनाएगा? डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। ट्रिक में आप फंस जाएंगे। कक्षा के छात्रों का एक विशेष परीक्षा में औसत अंक 80 है ना। ओवरऑल 80 नंबर है सबके पास। यदि 5 छात्रों को जिनके औसत अंक 40 हैं हटा दिए जाएं तो शेष छात्रों का औसत अंक यहाँ पे 90 हो जाता है। परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, मान लीजिए कि छात्रों की संख्या यहाँ पर x के बराबर है ना, और सभी का जो एवरेज है वो 80 के बराबर है। तो 80 गुणे x यानी 80x ये टोटल अंक हो गए। ये टोटल अंक यहाँ पर हो गए। क्लियर है यहाँ तक? ये जो टोटल अंक है अब किसके बराबर होंगे? अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि यदि 5 छात्रों को हटा दिया जाए, है ना, जिनके औसत 40 अंक हैं, तो 5 बच्चों के एवरेज 40-40 हैं, यानी कि 5 बच्चों का टोटल कितना हो जाएगा? 5 गुणे 40 यानी कि 200। तो इन 80x में से 200 नंबर अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा यहाँ पर? अब छात्रों की संख्या बची कितनी है भाई? टोटल x था, उसमें से 5 निकल गए तो बच्चों की संख्या कितनी बची? x माइनस यहाँ पर 5 बची। ये बच्चों की संख्या है, लेकिन एवरेज कितना हो जाता है? 90 के बराबर। तो ये हो गया आपका 90। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। कैसे किए हैं फिर से समझ लीजिए। देखिए, टोटल कितना हुआ नंबर? 80 नंबर अगर पा रहे हैं सभी कोई, तो x बच्चों का टोटल 80x हो जाएगा। उसमें से 5 बच्चे जिनका एवरेज 40 था, यानी 5 चौके 20, 200 नंबर हटा दिया जाए तो बचे कितने नंबर? प्रत्येक को 90-90 नंबर मिल रहा है, और छात्र कितने बचे हैं? x माइनस 5 बचे हैं। तो इतने नंबर टोटल बचे हैं। इन दोनों को बराबर कर दिया हमने। कैलकुलेट करिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये है 80x और ये 90x, तो इधर हो गया 90x और ये 80x, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये हो गया 80x। ठीक है। यहाँ है आपका 9 पंजे 45, 45 यानी 450, माइनस का 450 इधर आएगा तो प्लस का 450 हो जाएगा, और ये माइनस 200 तो इधर है ही, इज इक्वल टू इतना हो गया। ये हुआ आपका 10x इज इक्वल टू, ये घटाएंगे तो 250 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 25, है ना। तो टोटल यहाँ पर 25 छात्र जो थे वो कक्षा में थे। x मतलब छात्रों की संख्या,
है ना। परीक्षा में टोटल 25 छात्र बैठे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।